नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन मशीन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि भयंकर गर्मी में इस मशीन को ओवरहीट होने से कैसे बचाया जाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब साइट की सबसे तगड़ी मशीन यानी हमारा अपना शरीर अत्यधिक गर्म हो जाता है। देखिए, साइट पर मौजूद किसी भारी मशीन की तरह ही हमारे शरीर में भी अपना एक कूलिंग सिस्टम होता है। कुछ वार्निंग लाइट्स होती हैं और हाँ, इंजन फेल होने की एक लिमिट भी होती है। जब शरीर अपनी क्षमता से ज्यादा गर्म होने लगता है तो अंदर का सिस्टम जवाब देने लगता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 285। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1992 से 2016 के बीच गर्मी से जुड़ी वजहों से 285 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि साइट पर गर्मी कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल है। ये किसी मशीन के सबसे खतरनाक तरीके से फेल होने जैसा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। एक इंजन के रूप में शरीर, ऊष्मा उत्पन्न करना और कूलेंट का उपयोग। हीट स्ट्रेन या ऊष्मा तनाव आखिर है क्या? देखिए, जब बाहर भयानक गर्मी हो और हम भारी शारीरिक मेहनत कर रहे हों तो हमारा शरीर पसीने को अपने मेन कूलेंट की तरह इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार का रेडिएटर इंजन की गर्मी को बाहर फेंकता है। शरीर पसीना बहाकर अपने अंदर के तापमान को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हमारे शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर गेज है ना, वो बहुत कम मार्जिन देता है। शरीर का मुख्य तापमान नॉर्मल से बस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 1 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही रहना चाहिए। अगर तापमान इससे ज़रा सा भी ऊपर गया तो समझ लीजिए शरीर रूपी ये इंजन हाफने लगेगा और इसका परफॉर्मेंस एकदम से गिरने लगेगा। और इसीलिए हमारा दूसरा भाग है चेतावनी के संकेत और छोटी मोटी गड़बड़ियां, यानी हमारे शरीर की डैशबोर्ड इंडिकेटर लाइट्स। ये शुरुआती चेतावनियां एकदम साफ होती हैं। गर्दन और छाती पर हीट रैश या घमौरियां होना, नमक की कमी से पैरों या पेट की मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन यानी क्रैम्प्स आना और चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना। ये सब वो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि भाई अब मेंटेनेंस का वक्त आ गया है। किसी बड़े ब्रेकडाउन से बचना है तो इन डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। अगर कभी बहुत ज्यादा चक्कर या अत्यधिक थकान महसूस हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि मशीन को थोड़ा आइडल टाइम चाहिए, यानी काम रोकिए, किसी ठंडी जगह पर बैठिए और धीरे धीरे पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक पीकर अपने कूलेंट को दोबारा से टॉप अप कीजिए। अब आते हैं भाग 3 पर, खतरे का क्षेत्र, हीट एग्जॉशन यानी खराब होता हुआ इंजन। देखते हैं कि वार्निंग लाइट्स इग्नोर करने का क्या नतीजा होता है। जब शरीर में पानी और नमक की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो इंजन बुरी तरह हांफने लगता है। जरूरत से ज्यादा पसीना आना ये बताता है कि आपका कूलेंट तेजी से खत्म हो रहा है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा कमजोरी, ठंडी और चिपचिपी त्वचा, चेहरा पीला पड़ जाना, मतली या उल्टी आना और तेज तेज सांसें चलना, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि कूलेंट सिस्टम पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन इंजन का ब्लॉक बुरी तरह गर्म हो चुका है। ये वो स्टेज है जहां इंजन को तुरंत रोककर रिपेयर की जरूरत है। फर्स्ट एड के तौर पर तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं, कपड़े थोड़े ढीले करें और कुछ ठंडा पिएं। अगर 15 मिनट तक आराम करने के बाद भी हालत नहीं सुधरती तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी खराबी होने वाली है। ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। और अगर यहां भी ध्यान नहीं दिया तो हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, पूरी तरह से विफलता, हीट स्ट्रोक। ये इंजन का पूरी तरह से ठप हो जाना है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एग्जॉशन में त्वचा ठंडी और पसीने से चिपचिपी रहती है, लेकिन हीट स्ट्रोक में त्वचा एकदम गर्म और सूखी भी हो सकती है। पर सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन है दिमाग पर असर होना। अगर किसी को भ्रम हो रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है या दौरे पड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि मेन कंट्रोल यूनिट फेल हो रही है। ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मामूली बात नहीं। ऐसी हालत में एक एक सेकंड कीमती है। सबसे पहले तुरंत इमरजेंसी नंबर जैसे 911 पर कॉल करें। उसके बाद मशीन को हर हाल में ठंडा करें, चाहे बर्फ लगाएं, ठंडा पानी डालें, जो भी हो सके करें। जब तक मेडिकल टीम ना आ जाए, शरीर को ठंडा करने का काम रुकना नहीं चाहिए, वरना इंजन हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है या जान भी जा सकती है। तो इन सब से बचा कैसे जाए? जब भी साइट पर एक्सट्रीम हीट अलर्ट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि बचाव के सारे प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिवेट हो जाने चाहिए।
और यही हमारा भाग 5 है, रखरखाव और शीतलन की रोकथाम, इंजन को सुचारू रूप से चालू रखना। मशीन को स्मूथली चलाने के लिए रोजमर्रा का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी पीकर अपना कूलेंट भरते रहिए। हाइड्रेशन पैक्स का इस्तेमाल करें ताकि पानी आसानी से मिल सके। जो सबसे भारी काम है उन्हें दिन के उस वक्त के लिए शेड्यूल करें जब गर्मी थोड़ी कम हो। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रखने के लिए कूलिंग टॉवल या बंदाना पहनें। और हाँ, सबसे कमाल की चीज़ है बड़ी सिस्टम, यानी हर वर्कर अपने साथी का ध्यान रखे, एक मशीन दूसरी मशीन पर नजर रखे। अब जरा इस कैलकुलेशन को देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। डिहाइड्रेशन की वजह से अगर शरीर का वजन सिर्फ 1% भी कम होता है ना, तो अंदर का तापमान 0.25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सोचिए, पानी की लगातार कमी होने से तापमान कितनी तेजी से उस डेंजर वाली लाल रेखा को पार कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 6 की, नए कर्मचारियों के लिए अनुकूलन। इसे हम इंजन का ब्रेक इन पीरियड भी कह सकते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि गर्मी से होने वाली ज्यादातर मौतें किसी भी वर्कर के काम के पहले कुछ दिनों में ही होती हैं। जो नया बंदा साइट पर आता है, उसका शरीर अभी उस भारी गर्मी और माहौल का आदी नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नए इंजन को बिना ऑयल सेटल हुए सीधे फुल स्पीड पर दौड़ा देना। इस बड़े खतरे से निपटने के लिए एक बहुत ही असरदार रूल है, 20% का नियम। साइट पर आने वाली हर नई ह्यूमन मशीन के लिए ये ब्रेक इन पीरियड एकदम अनिवार्य है। ये 20% रूल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले दिन गर्मी में काम करने का टाइम कुल शिफ्ट के सिर्फ 20% तक ही रखें। उसके बाद हर अगले दिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा 20% ही बढ़ाएं। ऐसा करने से शरीर के सिस्टम को नए माहौल में ढलने और गर्मी सहने की ताकत बढ़ाने का पूरा मौका मिल जाता है। और हाँ, पहले 14 दिनों तक इन नए कर्मचारियों की कड़ी निगरानी जरूर करें, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये नई मशीन बिल्कुल सेफ तरीके से काम कर रही है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। साइट पर मौजूद बुलडोजर, क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनों का हम रोज मेंटेनेंस करते हैं, उनमें सबसे बढ़िया कूलेंट डालते हैं और जरा सी वार्निंग मिलते ही उन्हें रोक देते हैं। लेकिन क्या हम अपनी सबसे कीमती मशीनरी यानी हमारी अपनी टीम, हमारे इंसानों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं? याद रखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी भी इंसान की जान से बढ़कर कोई और रिसोर्स नहीं है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, हाइड्रेटेड रहें।